जैसी ओंकारा स्वामी जैसी अरे नाम धारा ओम जैसी ओंकारा धारा ओम जय श्री ओंकार गाया ओम जय श्री ओंकार ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यह क्या मेरी वंदना के बोल मंद क्यों हो गए? क्या किसी पापी पाखंडी के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जा रहा है जिसे हमारे भूत भावन भगवान शंकर प्रसन्न न कर रहे हो, अथवा भूत भावन शंकर ने तीसरा नयन खोला है? मुझे समाधिस्थ होकर ज्ञात करना चाहिए कि यह क्या कारण है। अकस्मात को निगूंज गई श्रवणों में मेरे ज्ञात नहीं, कह रहा कौन किस प्रांतर से तंत्रियां हृदय की क्यों भी ऐसा न कभी अवसर आया। अब किस भांति से कहूं शांति, बस करूं अर्चना शंकर की, मर्दन कर देंगे वही भ्रांति, मर्दन कर देंगे वही भ्रांति। ओम नमः शिवाय। हे दानवेंद्र, हे गणेश, आज मिथिलाधिपति विदेहराज महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन रखा है। हे दानवेंद्र, आताताई रावण ने इस स्वयंवर में जाने का विचार बना रखा है। यदि वह आताताई राक्षस लंकाधिपति रावण स्वयंवर भूमि में पहुंचा तो स्वयंवर भूमि में पहुंचकर वह उत्पात मचाएगा और विघ्न पैदा करेगा। हे दानवेंद्र, हे गणेश, तुम यथाशीघ्र मिथिलापुरी स्वयंवर में पहुंचकर उस आताताई रावण को रोकने का
कार्य करो, यथा शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचो। बस बस विदित हो गया, हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में जाने का वहां ठाना विचार। उस लंकेश्वर से अभिमानी ने यदि जाता नहीं बाण है तो सब अनर्थ हो जाएगा। वह मद से मत वाला रावण मनमानी कर दिखलाएगा। अरे दशानन, तू पाप न करने पाएगा। बाणासुर के रहते तू क्या विजय को पाएगा। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही है पुरारी की। ना बैठूंगा कभी भी मैं सुआयस स्कंदधारी की। दशानन के में आनंद को अरे वही जाकर के मोड़ूंगा। अनर्थी यदि बनेगा तो अरे पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा। मिलेंगे वीर वरवंगा, सुनों के दर्द पाऊंगा। जनक की रंगशाला में सुमन सुरभि चलाऊंगा। बाबा विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रतिहारी आज्ञा महाराज। कहो मिथिलेश से जाकर, कहो मिथिलेश से जाकर जनकपुर वाण आए हैं। स्वयंवर की छटा लखने पाताली प्राण आए हैं। उमंगों की तरंगों से मेरा गदगद कलेजा है। सुभागम सूचना कह दो, स्वयं मैंने ही भेजा है। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो महामंत्री? महाराज, द्वार पर पाताल लोक से दानवेंद्र वाणेश पधारे हैं और आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वाणेश, मेरे प्रिय मित्र, अहो भाग्य मेरे, जनकपुर बाण आए हैं निरखने सिय स्वयंवर को। चलो स्वागत करें उनका, ध्यान कर उर्म शंकर को। आहा गुरुबंधु आए हैं, उन्हें हृदय से लगाऊंगा। मिलन कर प्रेम पुष्पों की सुघर माला पहनाऊंगा। चलो महामंत्री, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। जी महाराज। गणेश जय शंकर की, जय शंकर की। सीधा ध्वज जय शंकर की। आओ गुरुबंधु ने भेंट तुम्हें, शंकर किंकर कल्याण करे। कन्या का सफल स्वयंवर हो, कामना कुशल करवाण करे। आओ मित्रवर गले लग जाओ। शिष्टाचार के सुधांशु गौरव गणेश दिव्य योग के प्रबल राज, धन्य हो गया हूं मैं। स्वागत सुखद सिद्धि सौख्यता से ओतप्रोत मंजुल समागम में भ्रात हो गया हूं मैं। पुलक पुलक रोम रोम कहे उठा है ओम ओम। भावना की भीति से विमुक्त हो गया हूं मैं। धन्य 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 हो सुशील कवि मिथिलेश। दर्शनों की चारुता से चक्षुष हो गया हूं मैं। मित्र वाणेश, ये तुम्हारी महानता है कि एक मित्र दूसरे मित्र की प्रशंसा कर रहा है। अरे जड़ाऊ महामंच मिथिलेश, आज आपने जो हमारा यहाँ स्वागत किया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आज इस मिथिला का अवलोकन करने के उपरांत मेरा विस्मय भी दुखद हो रहा है। बनी मिथिलेश क्या सुंदर, तुम्हारी यह अजब मिथिला मेरे मन को लुभाती है। तुम्हारी मन हरण मिथिला। मुझे अभिमान था कि स्वर्णिमपुर सभी लोगों में प्यारा है। मिटा अभिमान वह मेरा जब से मिथिला को निहारा है। हे शिलाध्वज, आज आपकी मिथिला का
अवलोकन करके मैं धन्य हो गया हूं। मैं धन्यवाद मेरे। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ की सारी व्यवस्थाओं का अवलोकन आप करें, इसलिए मित्रवर जड़ाऊ महामंच आनंदकारी यहीं से सभी आप देखें व्यवस्था, संभालो यहाँ जो ने आवे अवस्था, उमंगा बड़ी लो सभी साज देखूं, चलूं बंधु में और भी काज देखूं। हाँ हाँ विदेहराज, मैं इस रंगशाला की सारी गतिविधियां अपने सामने ही देखूंगा, कहीं किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, इसके लिए मैं जवाबदेह ही रहूंगा। बिल्कुल सारा दायित्व इस रंगशाला का और यहाँ का मैं आपके ऊपर सौंपता हूँ। सारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करिए और जो भी परेशानी या जो भी असुविधा हो वो आपको ही संभालनी है। मित्र आसन ग्रहण करें आप। तो लीजिए अगला दृश्य, लंकाधिपति दशकंदर अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ संवाद करते हैं। सबही को समझो सबल, बल विक्रम बलवान, सभा मधु ताई समय, आए रावण वान, आए रावण वान, आए रावण वान। जगन नयते जगदीश्वरी, जगत जीवनी जगतोद्धारिणी जगत आधारिणी, आदि शक्ति अम्बे मात जगदम्बे, आज यह राक्षस राज रावण आपकी पावन पुनीत पवित्र मिथिला धाम में पधार रहा है, किंतु अहो दुर्भाग्य, मुझे आपका साक्षात्कार नहीं होगा, परंतु यह मेरा सौभाग्य होगा कि वह परम पिता परमेश्वर अद्वितीय अजन्मा अविनाशी अगोचर जगत का आधार, उसका साक्षात्कार अवश्य होगा। स्वामी, आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं? आप जनकपुर जाने की बात कर रहे हैं? क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ पुत्री के दर्शन करने के लिए? प्रिय भावा, है कनक पिंजरे की मैना, आज मैंने स्वप्न अवस्था में एक बहुत ही सुंदर स्वप्न देखा। वह स्वप्न शौर्य सिद्धि सुषमासी साक्ष सुंदरी सुमुखी प्राणेश्वरी विधि आज विप्लव मचा रही। सो रहा था लंका में निशंका पूर्वगामी, आज चारे कौन मुझको जगा गयो, कहता था उठो उठो शीघ्र भाल, शीघ्र दस भाल उठो, मुक्तिदास सुशील मिथिला धाम में बता गयो। किंतु ज्यों ही दृग खोले तो न पाया प्रत्यक्ष देख, जाने कौन हतो जौन विचित्र ढंग से मिला रहे। हे प्राणेश्वरी, ये स्वामी, प्रिय प्राण वल्लभे,
आहा, कितना मनहर, कितना सुखकर, वह स्वप्न हतो परम पुनीता, हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। विश्व छत्रपति वहां एकत्रित, जिनमें रघुकुल रामा, निश्चर कुल तारण हित प्रकटे, दशरथ नृप के धामा। धनुष तोर ब्याह है तोरी पुत्री। सुन रही हो प्रिय? हाँ स्वामी। धनुष तोर ब्याह है तोरी पुत्री, बनी है जनक जवाई। हरि की इच्छा प्रबल प्रिय, घर बैठे मुक्ति आई। ब्रह्म को शक्ति समेत निमंत्रण दे मिथिला में आओ। रूप राम खुल गए भाग्य, दस कंधर के किम गाऊं। स्वामी, ये आपने कहा ये जनक नंदिनी और ये कौन जानकी? मेरी पुत्री कैसी महाराज? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। हे प्राणेश्वरी, तुम्हें विदित होगा, मैं तुम्हें सीता के जन्म की संक्षिप्त कथा सुनाता हूं, जिसका मूलाधार आप ही हैं प्राणेश्वरी। हमारे राज्य में रहने वाले उस छलिया विष्णु के उपासक हमारे राज्य का कर नहीं दिया करते थे। तब मैंने स्वयं जाकर उनसे कर मांगा। जब उन्होंने कर देने में असमर्थता प्रकट की, तब मैंने बाणों से उनका रक्त निकाला कर के रूप में, और उसे घट में भरकर मैं लंका नगरी में लाया। क्योंकि उस घट में ऋषियों का रक्त था, जो कि विष से भी ज्यादा तीक्ष्ण था। उसकी तीक्ष्णता को बताते हुए मैं तुमसे यह वचन देकर गया था कि मैं निश्चित अवधि में वापस आ जाऊंगा, किंतु मैं हिमालय में जाकर तपस्या करने लगा और वहां पर रमणियों में रम गया और वह अवधि निकल गई। आपने मेरे वियोग में उस घट में रखे हुए रक्त का पान कर लिया, जिससे आप गर्भवती हो गई। कुछ याद आया प्रिय? याद आया स्वामी। आप गर्भवती हुई और मेरा भय खाते हुए, मेरा भय मानते हुए पुष्पक पर आरूढ़ होकर जनकपुरी में जाकर के जनकपुरी की सीमा में आपने वह घट गाड़ दिया। तत्पश्चात वहां भारी अकाल पड़ा। उस अकाल पड़ने पर महाराज जनक को उनके कुलगुरु ने मार्गदर्शन दिया और कहा कि आप एक यज्ञ करवाइए और उस यज्ञ की सारी भूमि को स्वयं अपनी पत्नी सुनैना के साथ उस हल को चलाइए, उसका कर्षण कीजिए। तब महाराज जनक ने अपने गुरु का आदेश मानते हुए सपत्नी उस यज्ञ भूमि को हल से कर्षित किया। फिर जानती हो क्या हुआ प्रिय? क्या हुआ स्वामी? जब वह हल चला रहे थे तो उस हल की सींग जाकर के उस घट में लगी और वह घट से जैसे ही उसमें विस्फोट हुआ, वहां क्या देखते हैं कि एक सुकन्या, सुंदर सी सुशील कन्या खिलौने कर रही है। उसी कन्या का नाम सीता है और आज उसी सीता का स्वयंवर है। मैंने वहां जाने का विचार किया है। मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ स्वामी। मेरी पुत्री है तो क्या मुझे दर्शन करना अनिवार्य नहीं है? मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ स्वामी। आप मुझे अपने साथ ले चलिए।
हे प्राणेश्वरी, इस समय आपका मिथिला नगरी में जाना कदाचित उचित नहीं होगा, क्योंकि वहां पर देश देशांतर के राजा महाराजा धीराज, सूर, भूप, भट्ट, महाभट्ट पधारे हुए हैं। मैंने वहां जाने का विचार किया है, तो जाऊंगा अवश्य प्रिय। मैथिली स्वयंवर में देखूंगा कौन बाल काल हो पधारा है। दे आऊं मिलकर रणका निमंत्रण प्रिय। प्रकृति कला का कौन मांगलिक तारा है, जिसके लिए प्रयत्न कोटिन किए थे प्रिय। प्रकटा प्रताप पुंज कौशल दुलारा है। जाओ तुम रनिवास, अब विदा लो शीघ्रता से। रोके से न रुकेगा यह सौभाग्य तुम्हारा है। नहीं स्वामी, मैं तो पुत्री के दर्शन करना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? स्वामी, मुझे भी लगता है कि मैं अपनी पुत्री के दर्शन करूं। हे कनक पिंजरे की मैना, पुत्री के प्रेम में और तुम्हारी आंखों से आंसू, क्या तुम्हें अपने पति पर, अपने सौभाग्य पर यह भरोसा नहीं कि वह तुम्हारी पुत्री से अवश्य मिलवाएगा? इस समय तुम्हारा पुत्री के प्रेम में वियोग विलाप करना कदाचित उचित नहीं होगा। पुत्री का प्रेम न जाहिर हो, रोगे ही रहो अश्रुलोचन। हे प्रिय, आज का मधुर मिलन दर्शन देंगे मोरे दुख मोचन। जनक ललीले संग प्रभु जब बनवासी होएंगे, माया में भरमाए उन्हें हम पुत्री को ले आएंगे। जीवन का शेष रहस्य प्रिय मैं उसको ना ही बताऊं। हो रही विलंब है प्राण प्रिय, अब मैं मिथिला को जाऊं, अब मैं मिथिला को जाऊं। किंतु प्रिय, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे आंगन पर इतनी उदासीनता है। आप भली भांति जानती हैं कि जब जब मैं लंका नगरी से बाहर गया हूं विचरण करने हेतु, तब तब आपने मेरी आरती उतारी है और स्वयं अपने कर कमलों से मुझे मेरी चंद्रहास प्रदान की है। हाँ स्वामी। क्या आज ऐसा नहीं करोगी? क्यों नहीं स्वामी, मेरा सौभाग्य है। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। हे प्रिय, अब आप रनिवासों में आराम करें, विश्राम करें। और जैसा कि मेरा नियम है कि मैं लंका नगरी से बाहर जाते समय भूत भावन भगवान शंकर के दर्शन अवश्य करता हूं, उनकी स्तुति करता हूं। मैं शिवालय जा रहा हूं महारानी, आप विश्राम करें। सबही को समझो सबल, बल विक्रम बलवान।
सभामग्न ताही समय आए रावण बाण। आए रावण लटकिया, अरे जाड़ो लग रहा हो, अरे जाड़ो लग रहा हो रे, अरे महाराज तो खुराक तो दे नहीं, अरे जाड़ो लग रहा हो रे, गरम करो मुंह खा। गरम करो ने एक तो का है, कितनों कम खाद में उनको पेट बढ़ जा रहा, 4-5 क्विंटल तो भूसा खा गए। हो गई हो गई हो गई हो गई ये हो गई। अरे 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 मैं गिरे गिरे क्यों होने? लीजिए अगला दृश्य लंकाधिपति रावण दशरथ द्वारा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भूत भवन भगवान शंकर, मैं आज अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु, अपने उद्देश्य और मुक्ति की पूर्ति हेतु मिथिला धाम में जा रहा हूं। हे भगवान, आपके चरणों में यह निवेदन है कि वहां शुभाशुभ का पूर्ण ख्याल रखें। बोलिए भूत भवन भगवान शंकर की।
महाराज की जय हो। प्रतिहारी आज्ञा महाराज। कहो मिथिलेश से जाकर दशानन द्वार आया है, सुभागम सूचना मुझसे स्वयं ही कह पठाया है। अगर वह भ्रम दिखावे तो प्रतिहारी जी महाराज। अगर वह भ्रम दिखावे तो मुझे तुम देख लो फिर के। दशानन 20 भुजधारी करो गणना 10 सिर के। निडर होकर बता देना वही कैलाशधारी है। बलि रणधीर बलवंता जाग कहो लंका बिहारी है। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। कहो महामंत्री, क्या समाचार लाए हो? द्वार पर लंकाधिपति दशग्रीव दशकंदन का आना हुआ है और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहा? जी महाराज। दशग्रीव का आगमन और स्वयंवर में आए गयो लंकेश। अब नहीं कुशल दिखला तो आनन ना समझे परे विधि भविष्य की बात। लेकिन जनक, तुम ये क्या सोच रहे हो? तुम्हारे द्वार पर इस समय अतिथि बनकर आया है लंकेश। नहीं नहीं, अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। महामंत्री जी महाराज। चलिए हम चल करके उसका स्वागत करते हैं। जैसे ही आके महाराज। दशग्रीव जय शंकर की। विदेहराज जय प्रलयंकर की। आपका इस मिथिला भूमि में सादर वंदन और अभिनंदन है। हे लंकेश्वर, शत शत प्रणाम। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर। आशा कलिका खिल उठी आज। इस मिथिला मंजू महोत्सव की शोभा निर्भो चल के ललाम। हे शिव कंकर, हे दानवेंद्र, स्वीकारो वंदन महाआज। इस सुचित वेदिका पर रखा देखो शिव का अजगव विशाल। बैठे हैं रूप राम आसन, मुनि योगी विश्वामित्र लखन राम। हे लंकेश्वर शत शत प्रणाम। हे लंकेश्वर शत शत प्रणाम। वाह, कमाल करते हो देहराज। दशग्रीव, आपकी महानता है दशग्रीव। हे मिथिला नरेश, गुण के निधान, स्वागत स्वीकार तुम्हारा है। अवलोक तुम्हारी अगवानी, आनंदित हृदय हमारा है। मिथिलेश, कहिए। मैं आज ये जो मिथिला की सुंदरता देख रहा हूं, ऐसी मैंने न कभी भूतकाल में देखी है। मिथिलेश, बनी मिथिलेश क्या सुंदर। तुम्हारी यह अजब मिथिला मेरे मन को लुभाती है। तुम्हारी मन हरण मिथिला मुझे अभिमान था लंका का। पटतर में नहीं आती, छठा दो लोग की किंचित मेरे मन को नहीं भाती। कहो बंधु मिथिलेश, यह साजे क्यों समाज साज। मंजू रीति राजों के घनेरे में छाए क्यों। जग मग जगी क्यों अमर ज्योति। दिव्य रवि मंडलो मंडलेश छाए क्यों। चमक चुटीली लिए मंचान प्रभावशाली ये विराजी है समाज। मोद मंगल मनाए क्यों।
इधर क्यों भूखों की पंक्तियां विराजमान, उधर मुनीश्वरों के झुंड दिखलाते क्यों, इधर क्यों सरगमों का होता सुरीला मेल, गौरवीय गायक सुगान सुनाते क्यों, इधर क्यों धरा है यह धरा पर पिड़ाई भारी, सुर समुदाय बैठे मंद मुस्कुराते क्यों। बोलिए विदेहराज, यह माया का प्रसार कैसा, सुकवि सुशील में नेह बरसाते क्यों। हे लंकेश, एक साथ बहुत कुछ पूछ लिया आपने, और उन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, और वो है आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर। क्या? जी हाँ, इसीलिए देश देशांतर के राजा महाराजा भूपाल नरेश यहाँ पर पधारे हैं, और चारों तरफ जो जगमगाहट देख रहे हैं, जो वृंदगान देख रहे हैं, बस मात्र उसी का ही कारण है। अभी आपने बोला कि स्वयंवर, हाँ हाँ, वो भी आपकी पुत्री का? जी हाँ, मेरी पुत्री का। कमाल करते हो विदेहराज, जहां तक मुझे ज्ञात है आपको तो कोई पुत्री नहीं थी, फिर इस किस पुत्री के स्वयंवर की बात कर रहे हैं आप? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। अवश्य अवश्य दशग्रीव, सुनिए। कछुक दिवस बीते जब मिथिला काल पड़ो, त्राही त्राही करके सबने पुकारा है, आयुष गुरु की मान हमने सोने ना संग, सोने का हल लेकर पृथ्वी पर धारा है, भासे अवधेश कब सुता जब सयानी हुई, उसी का स्वयंवर यह हमने रचाया है। हे लंकेश, एक बार की बात है, 12 वर्षों का अकाल इस मिथिला भूमि में पड़ा। सारे नगरवासी पुरवासी त्राही त्राही कर उठे। तब गुरुदेव सतानंद के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में मैंने सपत्नीक सोने का हल कर्षण किया, और उस अग्र सोने का जो हल था, उसका जो अग्र भाग था, वह जाकर के घट में लगा, और घट से उस पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम सीता रखा गुरुदेव ने। आज उसी पुत्री का स्वयंवर होने जा रहा है। वाह, ये तो कुछ समझ से परे हो रहा है। मेरी सीता भूमि कन्या है, भूमि से जन्मी हुई सुता आपकी कैसे हो सकती है? सुनिए, सुनाइए। आपने जो ये वृत्तांत बताया है, इसमें मुझे संशय है। मैं बताता हूँ। बोलिए। प्रबल प्रपंची विष्णु भक्तों से लीना कर ऋषियों ने घट में तब निज लहू गहाया था, कहा था जहां पर भी स्थापित होगा यह घट, भारी अकाल पड़े वचन ही सुनाया था। और मिथिलेश, आपको ध्यान होगा कि एक बार मैं शास्त्रार्थ में आपसे पराजित हो गया था। अवश्य आप पराजित हुए थे। तो तुमसे पराजय का बदला चुकाने हेतु घट को मैंने ही मिथिला की भूमि में बनाया था, और तुमने जब महारानी सुनैना संग हल को चलाया तब सीता को पाया था, इसलिए सीता का स्वयंवर करने का अधिकार आपको नहीं है। दशग्रीव, आप तो 4 वेद और 6 शास्त्रों की ज्ञाता है। कोई शक बिल्कुल नहीं। इसलिए सुनिए। सुनाइए। पावन पवित्रता की परम प्रशंसनीय और वंदनीय मिथिला की शान क्यों घटाओगे? चांदनी है चंद्रमासी, उज्जवल चरित्र वाली सीता सुकुमारी की शान क्यों घटाओगे? चाहे सुत चाहे सुता और सबके हैं 5 पिता, राजनीति के निदान रार क्यों मचाओगे? भाषे अवधेश, मैंने पालन सिया का किया, सोए स्वयंवर तुम रोक नहीं पाओगे। मिथिलेश, स्वयंवर बंद करो। अरे कह दो जय पड़ाई है वस्तु वीरानी लली तुम्हारी, हर
वेतन में तुमने जो पाई अधिकार न तुमरो कछु सिया पर सिगरी 10 कंधर की निपुड़ाई रूप व्यथा तो सगन में सिया मंदोदरी ले जाई। क्या बक रहे हो लंकेश? सागर को गागर में भर रहे हो। मिथिलेश जाओ तुम रनिवास, शीघ्र सीता को लाओ, जाकर के अविलंब धर्म की राशि बचाओ। यदि मेरा कहा मान न सिया को लाओगे तो मिथिला भूपाल दंड इसका अभी पाओगे। इस शांति के वातावरण में यह अशांति का प्रसार कैसा, मुझे चलकर देखना चाहिए। क्यों भूपाल नरेश भयभीत हो रहे हैं? यह क्या मैं देख रहा हूं? 10 शीश, 20 भुजाएं, मस्तक पर त्रिपुंड, कोई शिव भक्त प्रतीत होता है। चल करके इसका परिचय पूछना चाहिए। महाशय जी जय शंकर की, महाशय जी जय प्रलयंकर की, जय चंद्रभाल की, जय चंद्रमल की। महाशय जी आपका परिचय। मेरा परिचय तो मेरा व्यक्तित्व ही दे रहा है, किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए किसी से उसका परिचय पूछने के पूर्व स्वयं अपना परिचय देना चाहिए। हे महाशय जी, पहला प्रश्न मेरा है। मैंने आपसे प्रथम प्रश्न किया है आपका परिचय, इसलिए उत्तर तो आपको ही देना चाहिए। हमारे नियम अलग हैं। हम जब तक किसी का परिचय प्राप्त न करें अपना परिचय नहीं देते। ठीक है, व्यर्थ वाद विवाद क्यों बढ़ाया जाए, मैं ही अपना परिचय दिए देता हूं। तो सुनिए महाशय जी, मेरा परिचय सुनिए। अचल अखंड नवखंड का प्रचंड वेग, धारा परवारा पारावार का आधार हूं। पूरब पछाड़ देश उत्तर से दक्षिण लो, वीर वर्मा का वीरता का ही अवतार हूं। अरि मृग झुंडन में सिंह के समान थर 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 कांपे जग, साहस का सार हूं। जाको तेज देख मलिन होत प्रकाश पुंज, वाला दुर्नाम राजफली का कुमार हूं। यह है मेरा परिचय। शाबाश बड़े शाबाश, आपका परिचय जानकर अति प्रसन्नता हुई। बहुत अच्छे, आपने परिचय जो दिया, आपका परिचय जानकर हमारा हृदय गदगद हो गया। अब कृपया मेरा भी परिचय सुन लीजिए। सुनाइए। वैसे तो मेरा यह व्यक्तित्व ही मेरा परिचय है, किंतु जानना चाहते हैं तो सुनिए। नेत्रों से ज्वाला जिसके भक्ति प्रचंड है, तीनों लोगों में छाया आज मेरा ही रंग है। देख गणेश, इधर देख, देख यह वीर तुझे ललकारता हरचंद है। अभी आपने क्या बोला? धारा पारा वारा खारा, क्या है सब? अरे धारा तो जहां बहे शिव शीश गंग धारा। प्यारा भगवान शंकर का प्राण प्यारा, उजियारा पौलस्त कुलभूषण उजियारा, लंका के राजा रावण का क्या नाम कौन से सुना नहीं? या तू इतना ढीठ बेअंकुश है जो मेरे प्रताप से डरा नहीं? तो आप हैं लंकेश? जी हाँ, हम ही हैं। आप 4 वेद के ज्ञाता हैं? बिल्कुल है। तो 4 वेद के ज्ञाता होकर बातें व्यर्थ बनाते हो,
साहस राज समाज दिखा दो, क्यों ही में सब चाहते हो? धनुष उठाओ, ही हर्षाओ, कीर्ति पताका फहराना, हे पौलस्त कुलभूषण, सुयस संग ले घर जाना। बाणेश, ये इस धनुष उठाने की बात कर रहे हो? हाँ, सुन रे बाणेश, है बेशक अभिमान तुझे, अरे बक्ता बेकार क्या सिखाता है ज्ञान को? गेंद के सवाल उठा लिया कैलाश ने, नंदी गण उमा सहित शंकर भगवान को। फिर आज तो यहाँ पर यह धनुष ही अकेलो है। भाषा कमलेश को नहीं मेरी साल को, मैं रावण का मोरी सोने की लज्जा, नित भोजन है लज्जा, है विदित सज्जहान को। आपने कैलाश उठाया तो धनुष क्या चीज है, यह आप प्रदर्शित करना चाहते हैं तो सुनिए। सुना था मैंने, एक रावण था लंकाधीश, उसने कहीं जाकर के कैलाश को उठाया था। हिलते पहाड़ जब दृष्टि पड़ी शंकर की, पैर के अंगूठे से तक्षण दबाया था। अच्छा। दबाया था। अच्छा, पर्वत के हिलते ही दृष्टि पड़ी शंकर की, पैर के अंगूठे से तक्षण दबाया था और दबते पहाड़, दबी उंगलियां दशानन की, आनंद की कांति छिन्न रदन बचाया था। कितने हो सूरवीर और कितने हो कायर तुम, देव ऋषि नारद ने आकर सुनाया था। उठाया शैल शंकर का, भरे अरमान में आए, सहस्त्रा बाहु के पंजे में फंसे अरमान के साए। गए थे आप पंपापुर, गए थे, बिल्कुल गए थे। गए थे आप पंपापुर, गए थे आप पंपापुर, बाली के सदन अंदर प्रबल रणधीर बाली की रहे थे कांख के अंदर। अच्छा, तो आपके कहने का अर्थ ये हुआ कि मैं दशकंधर, वह बाली नाम का बंदर, और मैं उसकी कांख के अंदर। इसीलिए कहा गया है कि जब तक सामने वाले के बारे में पूरा ज्ञात न हो, अधिक नहीं बोलना चाहिए, वाचाल बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सुनिए, कांख शब्द का सरल अर्थ स्पष्ट कोश में लिखा हुआ मंदोदरी भगनी तारा के था, अधिक प्रेम में फंसा हुआ, उसी प्रेम निर्वाह हेतु बाली के सदन पधारा था। ऋषियों ने परेशान होकर यह झूठा प्रोपोगंडा मारा था, सूरज के उदय से अस्त तक नहीं कोई बहादुर बाता है। रूप राम मैंने वीरों को खेद खेद कर मारा है। ठहरिए, रावण है बाली की कांख रहा, विश्वास किसी को आ सकता है? एक सागर के जल का वेग कहीं कागर मध्य समा सकता है? प्रबल प्रचंड बरबंड मेरे भुजदंड, अरे सारे ब्रह्मांड बीच वीर बलवंत मैं। लक्ष्य लक्ष्य योद्धन को काटी खरिहर कियो, समला नल मध्य कभी खाई नहीं शंका में। पापी पाखंडियों के हेतु मैं महाकाल, बनकर विकराल चल धरे हुए गंगा में। लंकेश तेरे जैसा योद्धा, अरे रोज चारों को दबाए मामा, डंका बजाऊंगा चाहे तेरी लंका में। कमाल करते हो यार बारिश, डंका, और वो भी मेरी लंका में। तुम डंका बजाओगे और हम देखते रहेंगे। कमाल करते हो बारिश। कौन रणधीर वीर जो डंका बजाए मम लंका में, और मारूंगा वीर वीर योद्धा बलवान में।
बन बन छाड़ छाड़ करो फरियाद में जो आवेंगे बाड़ेश, जो आवेंगे बीन बीन अस्त्र शासन छीन छीन खंड करो तीन तीन योद्धा बलवान में। भाषा कमलेश, इस मिथिला नगरी में मचेगा हाहाकार जिस समय धरूंगा धनुष पर बाण में। अरे करजूतों पर लेके पयोधी सभी भवक उठाएं और करजूतों शत्रुओं के सीने पर जाएंगे। मारू फुंकार तो फणीर में शीश फटने लगे, आज टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। दृष्टि के पड़ते जब दिन में मलिन होगा मगर क्या प्रहार धरा जीव बुलाएंगे। रूप राम हो गया कहीं नितंग मेरा दिल, इस मिथिला में चांदन के नारे पर जाएंगे। बाड़ेश, लगता है आप भावनाओं में ज्यादा बह गए हैं। कितना वीर रस का उद्घोषण कर रहे हो, आप भावनाओं में बह रहे हैं। पहले अपने आप को देख, फिर आपने सामने खड़े अपने लंकेश को देख। क्या बात करते हो बाड़ेश, महा दुख हो रहा मुझको। बाड़ेश, महा दुख हो रहा मुझको तेरी इस भोली सूरत पर। मुकाबिल शाह के आया बहादुर शाह खुद बनकर, जरा तूने नहीं सोचा कहा दानव। बाड़ेश, जरा तूने नहीं सोचा कहा दानव, कहा ऋषि कुल। पतंगे की भस्म हो जाएगा बिल्कुल। दिन में हो जाएगी अंधेरी लैन भादों की, साजी रंगभूमि जल पूरत दिखाएगी। दमकेगी दामनी सुभावनी भागेगी मौन, सूझेगी न जेल छल छतरी चल जाएंगी। रूप राम मिथिला नरेश भी मलेंगे हाथ, गुस्से में कहीं दृष्टि पान की फिर जाएगी। जब जब चपरासी चंदी चंद्रहास अपना कर्तव्य दिखलाती है, भर जाती काली की प्याली योगी हृदय हंसाती है। जब नैन हमारे क्रोधित होकर अपनी कला दिखाते हैं, धरती अंबर दोनों को लाल लाल लहू से लाल लखाते हैं। इसलिए बार में कहता हूं, प्रस्थान तू सोनपुर कर जा, और मरना ही है तो जाकर के चिल्लू भर पानी में मर जा। लंकेश, तुम विश्व के बादशाह बनते हो, सभी विश्व का भरण पोषण करने वाले बनते हो। कदापि अनुचित है, क्योंकि एक का एक राज राम नाम, दुप्पी में दो ब्रह्म, तिप्पी त्रिवेणी बीच चौवा चारों धाम है। पंजा के 5 तत्व, प्राणी के शरीर को लख, छक्का के 6 शास्त्र, सत्ता सत्य नाम है। 8 के 8 याम, नहला की नाम मध्य, भाषत बाणे से तू 6 स्वर्ग धाम है। दहला 10 इंद्रन जीत, गुलाम बन रानी सहित बादशाह राम को तू कर ले प्रणाम है। बाड़ेश, कहना तो चाहा किंतु कहते नहीं बना। सुनो, इक्का से एक छत्र राज्य तीनों लोगों में, दुक्की और तिक्की के मध्य अखिलेश है। चौवा संग पंजा नित्य वंदना हमारी करे, छक्का और सत्ता करत अर्चना हमें है। 8 के 8 याम मेरा यश गान करे, नहला भवन में दहला करत प्रवेश है। गुलाम भय देव सभी, वह लंकेश वालेश जिसके देवता भी गुलाम है। गुलाम भय देव सभी, हाजिरी बजाती मैं। इसीलिए कहता हूं कि बादशाह विश्व का यह लंका नरेश है, यह लंका नरेश है। अरे समर मध्य सूरों के 16 की सत्ता को करके उत्पन्न उसी ठाम में बहाता हूं। रंड मंड खंड खंड, क्रोध कर प्रचंड मंड, महिमा महान माथ बीच कर दिखाता हूं। पानी में जिखंग धार,
अंग भंग दुष्टन के संग संग करके मैं नष्ट करना चाहता हूं। तेरे जैसा योद्धा यह मारता हूं। तीखे सरवाणों को रुधिर के फुहारे चले, दम दबाए दमनी वृक्ष नभ में दम पाएगा। उछल उछल सप्त सिंधु एक में गिरेंगे सभी, टूटेंगे तारे गगन प्रलय मच जाएगा। और साए साए करती चलेंगी 49 पवन, टूटेंगे तारे गगन प्रलय मच जाएगा। रोम राम हो गया निशंक कहीं मेरा दिल, अगर दस्कंधर का दिमाग हिल जाएगा। लंकेश, अगर तुझसे समर ठानूं तो हत्या विप्र होती है। अच्छा, और अगर तुझको जीवित छोड़ूं तो वीरता मुझसे रोती है। छछूंदर सांप की लीला यह नैयत राव का सौदा। कहां एक और कल्पप्रद, कहां तू नीम का पौधा। कहां जरा मन में तुम ही सोचो, कहां चंदा, कहां तारा, कहां एक साल सहजादा। कहां तू दीन घटियारा, कहां काशी, कहां मगहर, कहां नाला, कहां गंगा, कहां संग्राम बाणासुर, कहां कोई गांव का दंगा। कहाँ संग्राम बाणासुर, कहाँ एक गांव का दंगा। क्या बात है वारिस, कमाल करते हो यार। शंभो की कृपा से वह बल मुझ में कहो, धरती आकाश दोनों एक कर मिला दूं मैं। विंध्याचल और हिमाचल को जल से उखाड़ फेंकूं, एक ही हमंत में त्रिलोक को हिला दूं मैं। बारिश चुटकी में पीस डालूं सुमेरु और मैनाक को, सारे पहाड़ खोल सिंधु में बहा दूं मैं, करके पराजित सहज ही में विष्णु को। बहुत ध्यान से सुनना, कौन विष्णु की बात कर रहा हूं? जिसने तेरे पिता के साथ छल करके, तू राजा बलि का कुमार है ना, तो जिसने तेरे पिता के साथ छल करके लात मार के पाताल में घुसा दिया था, करके पराजित सहज ही में विष्णु को तेरे बाप का बदला तुझको दिला दूं मैं। लंकेश, बोलो बालेश, अगर तुझे युद्ध करना है, अगर निकाल मिथिला से तू बाहर, मैं तेरा खून पी लूंगा भूखा केहरी बनकर। फकत ब्राह्मण समझ करके अरे मैंने तुझको बचाया है, दीवाना हो गया बिल्कुल ही ना संग लाया है। अरे के मेघ छाएंगे, छिपेंगे चांद और तारे, दबीते आत्मा लेकर हिलेंगे भूमि धरता दे, भागेंगे वीर सहजादे। ये बहादुर शान शौकत के जनक की मान मर्यादा मिटेगी धूल न बन के। मंगल में अमंगल, आज पुत्री का स्वयंवर है। अरे निर्लज्ज, डूब मर जा, तुझ में न कोई बल है न पार है। बालेश जरा ध्यान से देखो बालेश, मैं शार्दूल नाग जहरीला, तू है जो छान का बच्चा, हथौड़ा हूं मैं लोहे का, तू मिट्टी का घड़ा कच्चा है। मैं दानो ससुर मेरा, तू उसका घर हकीकी है। हकीकी जानते हो ना, नौकर है। मैं दानो ससुर मेरा, तू उसका घर हकीकी है। इसी से वध नहीं करता, दरअसल बात फीकी है, दरअसल बात फीकी है, दरअसल बात फीकी है। लंकेश, लंकेश स्वयंवर होने दो, होने दो, पीछे अपने गुण गा लेना। अरे अजमा लेना, और पूरा जनक का होने दो, पीछे बल को दिखला लेना। दिखला लेना। इधर सीता कुमारी का फीका
चांद सा मुखड़ा, भरे आशा सरोवर में हृदय हो रहा टुकड़ा। दुखी कितने हैं सीरत ध्वज, जरा इनकी तरफ देखो, नहीं प्रण हो रहा पूरा, बदलती भावना देखो। विदेहराज, यदि प्रण न पूरा हो तो पुत्री को कुंवारी ही रहने देना। तुम प्रण से विचलित होकर के जग में अपयश को मत लेना। यदि होता शिव का नहीं धनुष तो मैं भी शक्ति दिखा देता। इस धनुआ के दो टुकड़े कर संशय को अभी मिटा देता। बस इसीलिए लाचारी है, वरना हो जाता नाम मेरा। हे शिव शंकर के विशाल अजगो, अंतिम बार प्रणाम मेरा, अंतिम बार प्रणाम मेरा। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। जी हाँ, 50 रुपए की राशि संदीप द्विवेदी जी के द्वारा राम जी की आरती पर प्रदान की गए हैं। 20 रुपए की राशि सुरेंद्र सोनी जी के द्वारा राम जी के चरणों में। 50 रुपए की राशि लल्लू गुप्ता जी के द्वारा राम जी की निछावर कर सखी को प्रदान की गई है। 10 रुपए की राशि कंचन सोनी जी के द्वारा सखी को प्रदान की गई है। 10 रुपए की राशि सोनिया सोनी जी के द्वारा राम जी को। 50 रुपए की राशि रंजीत शर्मा जी के द्वारा, जो इस रंगमंच पर राम का अभिनय कर चुके हैं, समिति को प्रदान किए गए। 20 रुपए की राशि जगदीश कुशवाहा भगराजन माता के पास रावण वाड़ासुर संवाद में प्रदान किए गए हैं। और 20 रुपए की राशि राका कुशवाहा लोधी कुइया के द्वारा रावण वाड़ासुर संवाद में प्रदान किए गए हैं। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। कहाँ गया? आए? डर कर भाग गया? अभी जो बहुत बड़ी बड़ी भीगे हाँक रहा था, चला गया, चला गया वाचारी, चला गया। किंतु मैं भी क्या, किस चक्कर में फंस गया, किस कार्य के उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं यहां पर आया था, और ये क्या कर बैठा। आया था राघव से मिलने, पड़ गया क्रूर का था चक्कर। पथभ्रष्ट राह से करने को बाणासुर ने दी थी टक्कर, किंतु मैं वो नहीं हूं, पथभ्रष्ट नहीं होगा रावण। मैं दृढ़ व्रत परी अखंडित हूं, संसार जानता है मुझको, कर्तव्य परायण पंडित हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं जिस उद्देश्य को लेकर के यहां पर उपस्थित हुआ था, अब मुझे उसकी पूर्ति हेतु उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा का तलाश करना चाहिए, उसकी खोज करना चाहिए। हां, यही उचित होगा। दशरथ के नैनों का तारा, जो सबके मन को प्यारा है, मां कौशल्या की ममतामयी गोदी का राज दुलारा है। वध किया ताड़का काजिश ने, संग में सुबाहु संघारा है। मारीच को सागर पार भेज, ऋषि पत्नी को तारा है। कौशिक मुनि की रक्षा करने वाला, वह राघव सुखधाम कहा। आया जो बनकर के दूल्हा, वह दशरथ नंदन राम कहा। मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। षोडश कुमार, जिनके चेहरों पर करोड़ों सूर्य की प्रकाश की आभा विद्यमान है, ऐसी सुंदरता मैंने न अपने जीवन काल में कभी देखी है और न शायद देखूंगा। किंतु
इन दो सुंदर राजकुमारों के बीच यह कौन? अरे यह तो क्रांतिकारी विश्वामित्र है। इसी के द्वारा यज्ञ हवन आदि किए जाते हैं और धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। ठहर तुझे। अरे यह क्या? मेरे हाथ क्यों कांपने लगे? मेरी चंद्रहास अचानक रुक क्यों गई? अच्छा, ज्ञात हुआ मंगल में अमंगल नहीं होना चाहिए। शुभ कार्य में किसी ब्राह्मण का, किसी ऋषि का रक्त नहीं बहना चाहिए। तब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे राघव को बुलाना चाहिए। जिस छवि को देव तरसते हैं वह छवि में आज निहार रहा। हे राघवेंद्र सम्मुख, यह रावण तुम्हें पुकार रहा, यह रावण तुम्हें पुकार रहा। वाह प्रभु वाह, किया वादा था आएंगे, अभी तक सुध नहीं ली। निठुर प्रभु हो गए इतने, मेरी विपदा नहीं चीनी। अवध में आ हुए पैदा, पता किंचित नहीं दीना। दशानन के चढ़ाने को ये दूल्हा वेश रख लीना। हे भगवान, हे राघव, जहां तक मैं ऋषिकुल से उच्च कोटि का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, मैं भविष्य ज्ञाता भी हूं, भविष्य जानता भी हूं। मुझे आपके सुंदर मुखड़े पर, आपके ललाट पर भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाएं स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही हैं। हे राघव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके बारे में कुछ चंद लाइनें कहूं। आज्ञा है। हे राम, तुम्हारी पाम भ्रुकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा। भ्रुकुटी दाहिनी दिश रेखा में इस लंका पति का नाश लिखा। मेरे ही कारण मधुसूदन तुम पृथ्वी तल पर आए हो। दशरथ के यज्ञ प्रतीक्षक बन पुरी 4 अंश प्रकटाए हो। गाधे का यज्ञ बहाना था, ताका स्वाहु हरण दीहा। आगे कछु चरित्र विचार रहिए, मारीच पठायो सर्भिना। पग तार अहिल्या नारी को आए हो शंभु चाप माही। यह चाप राम तुम तोड़ोगे, या मैं है संशय कछुनाही, या मैं है संशय कछुनाही। किंतु राघव, आपके साथ और भी ज्यादा आपकी कहानी दुख भरी होने वाली है। यह धनुष का खंडन करके आप सीता के साथ विवाह रचाएंगे। कुछ समय ही आप अयोध्या नगरी में रह पाएंगे। इसके बाद आप सीता का वनवास होगा। सीता के वनवास में फिर आपकी मुझसे भेंट होगी। हे राम, हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़ चले आना। 10 मुख की मोक्ष पिटारी को हे धर्म धुरी साथ लाना। फिर छल से, बल से, निज शक्ति से मुक्ति को छीन ले जाऊंगा। वन वन भटकाऊं राम तुम्हें, मैं ढाहन खूब रुलाऊंगा। सीता मिस मेरा वंश राम, तुम सपने भूल
कुछ करा देना, बैठार के पार दीवानन पर, बस परम धाम पहुंचा देना, बस परम धाम पहुंचा देना। मैं हेतु तेरे 10 कंधर इस पृथ्वी तल पर आया हूँ, अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। कुछ दिवस में सीता के निस धरती का भार हटाऊंगा, बाड़ों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुँचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने पर यह अमर कथा लिख जाएगी, सत्यम शिवम सुंदरम की पावन गंगा लहराएगी। करबद्ध निवेदन करता हूँ, अपने आशीष प्रदान करो। हे लंकापति 10 कंधर, जरा ध्यान से सुन ले ध्यानी, क्यों भूल रहे तुम अपने पिछले जन्मों की कहानी। हे लंकापति 10 कंधर, जरा ध्यान से सुन लो ध्यानी, क्यों भूल रहे तुम अपने पिछले जन्मों की कहानी। तुम द्वारपाल थे मेरे, जय और विजय दो भाई। तुम द्वारपाल थे मेरे, जय और विजय दो भाई। दिया श्राप विप्र ने था जो, दिया श्राप विप्र ने था जो, वह श्राप क्यों तुमने भुलाई। अब याद तुम्हें दिलवाऊं, जरा याद तो कर लो ध्यानी, क्यों भूल रहे तुम्हें अपने पिछले जन्मों की कहानी। लंकापति 10 कंधर, जरा ध्यान से सुन ले ध्यानी, क्यों भूल रहे तुम्हें अपने पिछले जन्मों की कहानी। मैंने तुम्हें वचन दिया था, मैं खुद भूपर आऊंगा। मैंने तुम्हें वचन दिया था, मैं खुद भूपर आऊंगा। इस कठिन श्राप से तुमको, इस कठिन श्राप से तुमको छुटकारा दिलवाऊंगा।
जरा ध्यान से सुन लो ध्यानी, क्यों भूल रहे तुम्हें अपने पिछले जन्मों की कहानी। इस पृथ्वी पर आया हूँ मैं, हेतु तेरे 10 कंधर इस पृथ्वी पर आया हूँ। सुबन सुख दशरथ का प्यारा, बन सुख दशरथ का प्यारा, राघव मैं कहलाया हूँ। समझाए तुम्हें कन्हैया, तुम याद रखना बारे, क्यों भूल रहे तुम्हें अपने पिछले जन्मों की कहानी। श्रीलंका पति का सिकंदर, जरा ध्यान से सुन लो ध्यानी, क्यों भूल रहे तुम्हें अपने पिछले जन्मों की कहानी। श्रीलंका पति का सिकंदर, जरा ध्यान से सुन लो ध्यानी, क्यों भूल रहे तुम्हें अपने पिछले जन्मों की कहानी। हे राघव, अभी इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि आपके ललाट पर आपके भविष्य में आने वाले समय में बहुत भीषण घटनाएं घटने वाली हैं, मैं उस पर पुनः प्रकाश डाल रहा हूं। आप सीता का हरण मेरे द्वारा किया जाएगा और सीता की खोज में मैं आपको वन वन भटकाऊंगा और आपका आधा जीवन रोते रोते निकल जाएगा। फिर भी राघव, कहता हूं मन की बातें सब, बस तुम जानो या मैं जानूं, माया से ग्रसे हुए जीव यह भेद भला क्या पहचाने। हे राघव, आप मेरा वध करके लंका के सभी निशाचरों का वध करने के पश्चात पुनः अयोध्या वापस आएंगे और सीता के सहित राज सिंहासन पर सुशोभित होंगे, किंतु फिर भी सुख नहीं पावे वाम तिहारी, पुनः वनवासिनी होवेगी, सुतन साथ में राम तुम्हारी, युद्ध पराजय होवेगी, धरती में समा जाए सीता, केवल रोना रह जाएगा, पुत्रों को देकर राज तिलक साकेत शांति सुख पाएगा। किंतु हे राघव, अच्छा राघव, मैं चलता हूं राघव, अच्छा राघव मैं चलता हूं। अब सागर पार मिलन होगा, जब प्रभु के कर चढ़ा है धनुष, मेरे कर में चंद्रहास, प्रभु के कर चढ़ा धनुष होगा। किंतु हे राघव, मेरे आपके समक्ष एक प्रार्थना है, कृपया मेरी प्रार्थना पर विचार अवश्य कीजिएगा। मैं हूं, मैं लंकेश हूं और लंकेश का व्यक्तित्व तभी तक जीवित है जब तक उसका अहंकार है, उसका अभिमान है। हे राघव, लंका के सम्रांगण में हमारा आपका मिलन होगा, उस समय तुम अपने कोमल हाथों से
देखूंगा रूप तुम्हारे को, किंतु राघव जब तक यह तन बना रहे अभिमान न जाने देना तुम। बालों से मस्तक काट मेरा इन चरणों में ले लेना तुम, इन चरणों में ले लेना तुम। हे राजग्रीव, मैं आपसे कैसे विजय प्राप्त करूंगा? मुझे विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। ये क्या कह रहे हैं भगवान? आप मुझसे मुझ पर ही विजय प्राप्त करने का आशीष मांग रहे हैं। अरे जिसकी भ्रकुटी मात्र के इशारे से सारे सृष्टि का विनाश संभव है स्वामी, वह आज मेरे समक्ष मुझसे आशीष मांग रहे हैं, किंतु लंकेश आपको आशीष अवश्य देगा। आशीर्वाद है रावण का, तुम विश्व विजयी कहलाओगे। लंका के कोटि कंगूरण पर निज धर्म ध्वजा फहराओगे। हे राघव, अब मैं चलता हूं, प्रणाम। हेलो 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 भैया, थोड़ा इसको बढ़ा दो, क्या हेलो 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 हेलो। हे शीरध्वज, कहिए लंकेश। आप अपने मन में कतई विचलित न हो। मेरे यहां आने का उद्देश्य ही दूसरा था। मेरा आने का विचार ही दूसरा था। शायद आप विचलित हो गए हो तो मैं आपकी शंका का समाधान किए जाता हूं। शीरध्वज, शीरध्वज, अब मैं जाता हूं, पर डाल रहा मानस प्रकाश प्रण पूर्ण तुम्हारा होवेगा। मन में रखना यह सुखद आस। जिस लिए यहां पर आया था वह भी तुमको बतलाता हूं। अजगर दर्शन की इच्छा थी, अब मैं लंका को जाता हूं, अब मैं लंका को जाता हूं। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। महामंत्री जी महाराज। काफी विलंब होता जा रहा है स्वयंवर में। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रिय वंदीजन सुमति और विभति इनको सभा के मध्य लाया जाए और जो मैंने प्रण किया है उस प्रण की घोषणा सभा के मध्य हमारे दोनों बंदीजन अवश्य करें। जैसी आज्ञा महाराज। तब बंदी जन जनक बुलाए, गिरदावली कहत चली आए। तब बंदी जन जनक बुलाए, गिरदावली कहत चली आए। हम बंदी जन अपने राजा की पीड़िता बलि बखान करें। हम बंदी जन अपने राजा की पीड़िता बलि बखान
नमन करे जग सारा, धर्माति मदन को नमन करे जग सारा। मिथिला मिथिला को देकर नाम सवारा, हरि राजा ने इनको ही जनक पुकारा। मिथिलावासी मिथिलावासी अवतार इस राजा का सम्मान करें हम बंदी जन अपने राजा की बिरदावली बखान करें। मिथिला के प्रजापति राज की महिमा का गुणगान करें हम भूगल सदेह भी यही विदेह कहलाए, इनके शासन में दीन हीन सुख पाए, जिनके यश की नित कीर्ति ध्वजा फहराए। हर ज्ञानी जन निज ज्ञान बुलाए, इस राजा का सम्मान करें हम बंदी जन अपने राजा की बिरदावली बखान करें। मिथिला के प्रजापति जनक राज की महिमा का गुणगान करें हम बंदी हर भूप भूमि पर इनके बल से हारा, अपनी जनता हित में जीवन वारा। इन दुखी को इनका एक सहारा, इस कुल के सभी इस कुल के सभी नर वीर यशस्वी दया धर्म बलिदान करें हम बंदी जन अपने राजा की बिरदावली बखान करें। मिथिला के प्रजापति जनक राज की महिमा का गुणगान करें हम बंदी जन महाराज श्री के चरणों में सुमति और विमति का सादर प्रणाम है महाराज। सुमति और विमति वाक पटुता के धनी और मेरे प्रिय बंदीजनों, आज आप दोनों सभा के मध्य मेरे प्रण की घोषणा करिए। बहुत अच्छा महाराज, आपकी जो आज्ञा। बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल, कि फल विदेह कर कहई गम भुजा बुझारी विषा। देश देशांतर से पधारे राजाओं और महाराजाओं,
आप सभी के समक्ष हम अपने महाराज जनक की उद्घोषणा व्यक्त करते हैं और कृपया ध्यान से सुनिए। भूप गढ़ो योद्धा गढ़ो, सुन लो ध्यान लगाए, वन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई दिशा। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देख शरासन कवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरे हटते ही। हे देश देशांतर से पधारे राजाओं और महाराजाओं, इस आप सभी की भुजाओं का बल चंद्रमा और इस अजगव की कठोरता राहु के समान है, क्योंकि रावण और बाणासुर जैसे योद्धा इस विशाल अजगव की कठोरता का आभास करके अपने अपने लोक को सिधार गए। इस शिव जी के उसी धनुष को आज इस भरे राज समाज में जो भी तोड़ेगा, उसे बिना विचार करे ही महाराज जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर, उसका विवाह उसके साथ संपूर्ण कर देंगे। इसलिए उठो और अपना अपना बल पौरस दिखलाओ और अजगव का खंडन करो। सुन पनु सकल भूप अभिलाषी। बंदी जन की ये ही वाणी को श्रवण किया सभी राजाओं ने, तो भट मानी अतिशय मन माथे। कर कर बांध उठे अकुलाजी, चले इष्ट देवन सिरनाजी। सरकार नींद से उठ जाओ, अब ब्याह को टाइम आयो। बहुत सो आपने आ लटकिया तो ये होगा। आप सो उतरे। अरे कहाँ लटकिया जब देखो लटकिया ही आया। अरे जो आके रहे थे, ये ब्याह को समय होगो तो ब्याह हम आओ कर दे। अरे अबे सोच रहा अबे तुम्हारा नंबर नहीं आओ। अबे नहीं आओ, सुना धनुष टूट गया। एक सरकार अबे नहीं टूटे, दो ठैया लड़ाई के आगे तो आउट रे। अरे हाँ, हम सो उतरे ऐसे लगा तो जैसे दो बैलवा दंगा थो है। आओ देख बेजा लड़ा के भाग गए। लड़ाई के हाथे बेगा मुआत नहीं हुआ। आओ ऐसो आए। अरे महाराज तुम सो जाओ, जब टूट जाए तो बता देना कि टूट गया। ये ऐसे कैसे बताते हो ब्याह हमारे संग होने। धनुष हाँ तोड़ दो, तुम तोड़ दो, हमारे संग ब्याह हो जाए। अरे तुम्हें ने कही थी जब टूट जाए तो बताइयो। ऐसो आ गई थी और सो गए आप तो भूल गए। अरे लटकिया हाँ महाराज, ब्याह के पहले हमें कछु याद सो आ रहा, हमें मताई की ख्याल आ रही यार। मताई की बहुत याद आ रही। अबे ना करो बताई की यार। अरे ये बहू जे है तो निहार कैसे करे, सुआ लग रहा हूँ कि मैं। अरे महाराज अबे सोलो तुम। हम खरू आ रहा हूँ मैं, खा कर लियो लटकिया। आओ महाराज अबे नरू अबे असगुन हो असगुन हो। आओ शुभ काम आ जाओ ब्याह। आई तो रोबो तो शोभा का हूँ। ये बेदा में है रो नहीं कौन तो मैं बेदा हमने दूल्हा बने। ए सो आ का आओ तो ठीक है, नहीं रोज रोले भी बात। 20 रुपए की राशि महेश अग्रवाल जी के द्वारा 1200 रुपये अपने में प्रदान किए गए हैं। 10 रुपए की राशि शाश्वत चतुर्वेदी जी के द्वारा राम जी को, और 50 रुपए की राशि श्री दद्दा जी मेडिकल पुरुषोत्तम अग्रवाल सदई रोड
जी के द्वारा राम जी को प्रदान किए गए हैं। समिति आपका हृदय से धन्यवाद करती है। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। हाँ भाई, अब समय आ गया। काफी देर से बैठे हुए हैं, कटवा गए बैठे बैठे। और एक तो हम छत्तरगढ़ से आए, वहाँ से भी थके हुए आए हैं और इतनी देर बैठे रहे, दुनिया भर का बकवास सुना, रावण बाणासुर कहीं तो सब भाग गए। अब हम धनुष तोड़ने के लिए अपना बल आजमाए। हाँ देखो भाई, समझ गया भैया, हम 2 साल से कोरोना के मारे हैं। 2 साल से, अरे हम कोरोना के मारे हैं, फिर भी आप पधारे हैं। और कैसे जो धनुष उठे भूखे ही बिठारे। भैया हम से नहीं उठ रहे, अब आप लोग आओ भैया, सब जने इकट्ठे होकर उठा कर दिया। अरे बैठो महाराज, भूखे हो आप, भोजन की व्यवस्था है तो भाई जा सवेरे हो आओ, ताजा हलवा मिलन चालू। गलत कर दिया ये आए बहुत कट करे ना। अच्छा जिल्लरम पत्र दिन के अच्छा अच्छा, इन्हें सब हम उठा लें तो बाद में फिर हम उठा रहे, देखो आओ उठा बजा बाबा बाबा रामदेव की। भैंसिया को दूध तो नहीं है पियो। ले आओ मैं कर गई एक ही झटका में। भैया तोड़ लो। अरे भैया करे आई टूट अरे तो ये क्या करे आई तोड़ लाई सु। करंट हमारा भैया। एक जनी और चले आओ। ये तो ये लग रहा है जैसे इनकी पहले ही कर आई टूटी हुई है, चलने का ही जाए। हाँ बताओ, इस धनुष को तोड़ूं या मराऊं या ऐसे ही संयोजन कर ले जाऊं पार? मुर्गा बन जाओ तो इसको या फिर मैं इसको 4 हिस्सों में करके एक हिस्सा उस तरफ, एक हिस्सा उस तरफ और 2 हिस्सा आपके पास। ये सो कई में हाथ फेंके तो कई 2 हिस्सा हमारे को दे। आओ और 2 जनी। अरे पहले हिला के तो दिखा दो, फिर तोड़ के दिखाओ। अरे ज्यादा ना टट्टो हो भी पद रहा है, कोरोना किया चल रही बेटा जमा गया पर कसरत कर लो, कसरत बाबा रामदेव काटते जब कोरोना में कसरत कर देजो। तमकता तक शिव धनु धरही उठाई न कोटि भांतु मन करही।